नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। दोस्तों मैं उपस्थित हो चुका हूं आपके बीच पॉलिटी के 120 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो बिना टाइम गंवाए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष में पारित किया गया? तो देख लेते हैं, इसका 1909 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जी हाँ 1909। मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार ये किस प्रकार का सुधार था? तो इस सुधार के तहत दोस्तों मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और कब की गई थी? तो 1909 में। इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले उस वक्त भारत के राज्य सचिव थे ब्रिटेन में, और मिंटो कौन थे? तो लॉर्ड वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो वायसराय थे 1909 में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में। और कब लाया गया था? क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत पे शासन कर रही थी और उसकी जुल्म बढ़ता जा रहा था आम लोगों पर, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, पूर्णतः कंट्रोल प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी? तो की थी, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विधानसभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने किया था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आज के। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कौन से भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संघीय प्रणाली तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो संघीय प्रणाली है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1935। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? यानी कि ये भी अधिनियम ही पूछ रहा है, भारत के सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों ये 1858 अधिनियम के तहत। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में, देखिएगा किसमें? तो विधायिका में, पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किसमें? तो विधायिका में निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, देखिएगा वर्ड, देखिएगा किसमें कह रहा है? तो विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व। किसमें? तो मैंने बता रखा है आपको, भारत सरकार अधिनियम 1990। जी हाँ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार 1909। ठीक है, और 1909 में क्या आया था? अभी बताएं, मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है दोस्तों, जो मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन आधार बना। कौन? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन ही आई थी तो उस समय, तो कैबिनेट मिशन ही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण गठन के सफल स्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि पूर्ण गठन के फल स्वरूप, जब पूर्ण गठन हो गया तो फल स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299। जी बिल्कुल सही आंसर है, 299। अगर टोटल पूछा जाए पूरा पूर्ण गठन होने से पहले जब नामित हुआ था सदस्य, तो 389। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 70 सदस्य कहाँ के थे? तो देसी रियासतों के थे। ठीक है, उसका नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा में देसी रियासतों से कुल कितने सदस्य थे? तो 70 सदस्य। कितने थे? 70। देसी रियासत समझ रहे हैं ना दोस्तों? देसी रियासत मीन्स जो रजवाड़ा था, उससे कितने प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे? तो 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? तो 229 यानी कि 229, 229, ठीक है दोस्तों, 229 थे। चलिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 15 नंबर, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? तो किस सभा का? तो संयुक्त प्रांत का। किस? संयुक्त। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? संयुक्त प्रांत। अब आप सोचिएगा कि संयुक्त प्रांत उस समय कौन था, ठीक है, आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, उस समय संयुक्त प्रांत किसका नाम था? तो यूपी का। उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यानी कि संविधान सभा में भाग लेने वाले कौन से देशी रियासत नहीं थे? तो हैदराबाद, ठीक है दोस्तों, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हैदराबाद का राजा कौन था उस समय? निज़ाम उल मुल्क। कौन थे? निज़ाम मुल्क। और ये भारत में विलय होने से भी मना कर दिया था, बाद में सैनिक बल से इसको भारत संघ में मिलाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। किसने मना कर दिया था संविधान सभा में? कौन सा देशी रियासत? तो हैदराबाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा ने बताया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सदस्य थे सभी मिल करके। संविधान सभा के लिए चुनाव कब पूरा हो गया था? तो 1946 में। कब पूरा हुआ? 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। जी दोस्तों, इसी दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। और इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इन्हीं को अस्थाई रूप से सदस्य चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, ठीक है दोस्तों। देखते हैं पहले तब प्रथम बैठक कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मैंने पहले बता दिया था कि प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और उसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है दोस्तों। और कब? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? मैंने बता दिया है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बिहार से संबंध रखते हैं, ठीक है। कहाँ से? बिहार से। दोस्तों प्लीज़ जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह रोजाना वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, बहुत बार पूछा गया, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, जिसे क्या नाम से बुलाया जाता है? वीएन राव से नाम से भी बुलाया जाता है, कहीं कहीं बीएन राव भी दिया रहता है, कहीं नहीं, अधिकतर जगह यही दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने गए अस्थाई सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बता दिया है मैंने इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, संविधान सभा में अगर किसी बात पर बात अटकती थी, किसी कानून पर बात नहीं बन पाती थी, तो दोस्तों कोई वोटिंग प्रणाली नहीं थी, कोई वोटिंग करने की प्रक्रिया नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि अगर दोस्तों
उस समय के बुद्धिजीवी लोग वोटिंग प्रणाली उस समय इसलिए नहीं रखे कि मान लीजिए अगर वोटिंग के आधार पर कोई कानून पास करके उसे संविधान में अंगीकृत कर भी दिया जाता तो एक पक्ष तो खुश होता, लेकिन एक पक्ष उस संविधान से नाराज होता, तो आज तक वो नाराजगी चलती रहती। इसीलिए इसमें वोटिंग प्रणाली नहीं की गई और कोई भी ऐसी बात उत्पन्न होती थी तो आपसी सहमति से उस बात को सुलझाया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको उद्देशिका कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं। वो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। जी हाँ दोस्तों, कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू। मैं बता देता हूँ प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, द्वितीय बैठक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, द्वितीय बैठक में अस्थायी रूप से चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तृतीय बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 284 सदस्य ने। और सबसे पहले किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले किसने? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा के कितने समय लग गए? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद ही होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थी जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? तो 15। कितनी संख्या थी? 15। प्लीज़ दोस्तों जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण और बार बार पूछा गया है बीपीएससी में, संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? तो ये टर्मिनल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य के व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है दोस्तों, बात वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यानी कि भारत में अनुवांशिक शासन, वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होती है और सरकार बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत में संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 37 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? यानी कि कमजोर तबके, निचले तबके के कल्याण का प्रबंध करना, निचले तबके को, कमजोर तबके को मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है दोस्तों, यही काम है। ये सब टर्मिनल क्वेश्चन है, ये सब आपको बीपीएससी वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? यानी कि संविधान का निर्माण जो है भारत के जनता द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के जनता द्वारा, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया से भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि भारत संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। कैसे आप कहिएगा? तो जो प्रतिनिधि मंडल जो चुने गए थे संविधान सभा के, वो तो हमारे ही बीच के थे ना, हमारे ही प्रांत से गए थे अध्यक्षता करने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ यानी कि सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? कि सामाजिक न्याय, समाज में सभी को
समान अवसर दिया जाए, समान न्याय मिले, यही होता है सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। ठीक है, देखते हैं 40 नंबर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया, यानी कि किस देश के, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जानते हैं भारत के संविधान में सूची कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार की सूची है। ठीक है दोस्तों, सूची पूछ रहे हैं, अनुसूची नहीं दोस्तों, अनुसूची हो जाएगा 12। ठीक है, लेकिन संविधान में सूची कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, देखते हैं भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, और आत्मा भी कहा जाता है, और प्लस में इसे संविधान की कुंजी भी कही जाती है। जो किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बता चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत की जितनी बड़ी संविधान है हमारा, कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है भारत का, तो उसकी जो प्रस्तावना है उसमें पूरे संविधान का निचोड़ रखा गया है प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, किस प्रकार को, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और इस संसदीय प्रणाली में जो लोग हैं अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और वो जो प्रतिनिधि है संसद में जाके हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाते हैं, और इसी तरह भारत के सत्ता स्थानांतरित यानी कि चलता है। ठीक है दोस्तों, और भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके भरोसे है, तो किसके भरोसे है, तो जनता के भरोसे है सर्वोच्च सत्ता। जी हाँ, जनता के भरोसे, यानी कि भारत में मैं बता चुका हूं आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में कौन होता है, तो मालिक, तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, तो भारत और इंडिया। जी हाँ, प्रस्तावना में 2 ही नाम है देश का, भारत और इंडिया। 46 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949, लेकिन पूरी तरह लागू कब हो गया था, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, कौन से साल में भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था, तो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी कि पूरी तरह संविधान लोगों के उपयोग में आ गए थे कब, तो 1950 में। ठीक है दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूं आपके बीच। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितना बार किया गया है, संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों पूछ दिया जाता है इस क्वेश्चन को कि संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 बार। और कब किया गया एक बार, तो 1976 में किया गया दोस्तों। कब, और 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन। तो सब कौन सा कब किया गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। और प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मात्र 1 बार दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया है, तो समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम बार कब संशोधन हुआ था, अभी बताएं 1976 में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो लिखित और सबसे बड़ा बता चुके हैं दोस्तों, कहाँ का है, भारत का संविधान है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो ब्रिटिश संसनात्मक है, प्रणाली है, ब्रिटिश संसनात्मक, यानी कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया। अध्यक्षिका, एक होता है अध्यक्षिका यानी कि अध्यक्ष शासन करता है, तो वो प्रणाली कहाँ पर है दोस्तों, अध्यक्ष जो शासन करता है वो प्रणाली कहाँ है, तो यूएस में। जी, यूएस में राष्ट्रपति शासन करता है, लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ भी संसदीय प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है, तो संविधान, क्योंकि जो भी सत्ता में कानून लाए जाते हैं वो संविधान के विधि के अनुसार ही लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान को अधिक कठोर एवं न्यूनतम लचीला कहा जाता है, कि जितना कठोर है उतना लचीला भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कोई जो कानून है वो साधारण बहुमत से पास कर लिया जाता है, और कोई में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है,
चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सोचने वाली बात है, ऐसा क्वेश्चन क्यों है? भारतीय संविधान का अभिभावक, देखिए आपके पिताजी, कभी हमारे पिताजी जो हैं हमारे अभिभावक हैं। हम कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हमारे पिताजी हमारे रक्षक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए तो रक्षा कौन करते हैं? गार्जियन करते हैं। उसी तरह संविधान की रक्षा का दायित्व किसको सौंपा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार पे बात कर लेते हैं। पहले कितनी थी? अभी तो वर्तमान में 18 वर्ष है। वयस्क मताधिकार कितना वर्ष है? 18 वर्ष। लेकिन पहले कितना था? 21 वर्ष। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कैसे किया गया दोस्तों? तो बात कर लेते हैं, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, 18 वर्ष ही है। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब हुआ? तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जब 1989 में हुआ, इसके तहत 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष वयस्क मताधिकार का। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? मैं बता चुका हूं दोस्तों, कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। ठीक है, कितनी सूचियां हैं? 3। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? कहाँ जन्म लिया था? तो सोवियत संघ में, फ्रांस में जन्म लिया था। कहाँ दोस्तों? फ्रांस में जन्म लिया था। कहाँ पर? तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? यानी कि जो मैंने बताया अध्यक्ष का, वो कहाँ पर हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। यानी कि वहाँ राष्ट्रपति ही शासन करते हैं। ठीक है, वहाँ संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? कौन सी? तो संसदीय प्रणाली, बता चुके हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से सबसे ज़्यादा समान रखती है? तो कनाडा से। कहाँ से दोस्तों? तो कनाडा से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए, भूलिए नहीं, और बार बार वीडियो को देखते रहिए और नोट डाउन भी कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नीति निर्देशक कहाँ सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। और कानून के समान संरक्षण, यह वाक्य किस देश से लिया गया? कानून के समान संरक्षण, तो ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया है दोस्तों? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के। कहाँ से? आयरलैंड के। आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। और कितने आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ये नामांकन करते हैं? तो 80 के तहत। कितने? 80 के तहत। जी हाँ दोस्तों, 80 के तहत, 80 के तहत। देखते हैं दोस्तों 65 नंबर। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान के से लिया गया है? संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रांस, सोवियत संघ के संविधान से ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 67। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघवाद कहाँ से? कनाडा से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और पूर्ण विचार, कानून पे पूर्ण विचार, वो भी अमेरिका से ही लिया गया। ठीक है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी? तो कनाडा ने। अब पहले ऊपर क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। देखिएगा, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो बता चुके हैं, इंग्लैंड से। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और ये कितने आर्टिकल में रखा गया? तो 368 में, 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में।
ठीक है। 72 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 72 नंबर, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। ठीक है, मूलभूत अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभक्त है? तो 22 भागों में विभक्त है भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो 20 में। ठीक है, और कितने आर्टिकल में? 368। और कहाँ से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कौन से भाग में? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। कितने में? तो भाग 4 में। ठीक है दोस्तों, चौथे भाग में। देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 8 अनुसूचियां। अगर पूछ दे कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो 8, लेकिन वर्तमान में कितने? तो 12। ठीक है, चलिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 8 है, नीचे दे दिए हुए हैं दोस्तों 8। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, बस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या यानी कि अनुच्छेद की संख्या कितनी है? वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भी 300 है, तो 400 प्लस है, 465 प्लस है, लेकिन मूल संविधान में कितने हैं? तो 395 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 465 प्लस है। ठीक है दोस्तों, चलिए, संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ। क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की व्यवस्था करता है? तो कौन सा? तो आर्टिकल 57, 57। कौन सा? 57। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद? 19। और 19 का एक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 19 के 1 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था? ठीक है, किस राज्य को करता था? करता है नहीं दोस्तों, करता था। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर को, जो हाल ही में हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय भारतीय मतलब कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 1956। ठीक है, तो आपातकाल की ये व्यवस्था बात कर लेते हैं। आपातकाल कितना प्रकार के हैं? भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। कौन कौन? तो 352, 356, हाँ 356 और 360। ठीक है दोस्तों, तो ये आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, और ये आपातकाल 356 आपातकाल है जो ये है, ये राजकीय आपातकाल है, और ये आपातकाल वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, 356 के तहत कब यूज किया जाता है? तो जब किसी राज्य की सत्ता व्यवस्था ठप पड़ जाए और किसी पार्टी का शासन व्यवस्था न हो, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 356 के तहत। ठीक है दोस्तों, एक और आर्टिकल है 365, ये भी राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिया गया संवैधानिक निर्देश अगर नहीं मानता है, उस स्थिति में 365 के तहत राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 86, राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? राज्य के नाम में परिवर्तन तो संसद को है। किसको है? संसद को दोस्तों, किसको है? संसद को। और नए राज्य के गठन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस साल में हुआ था? तो 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन बोल रहा है यहाँ पर, राज्यों का पूर्ण गठन, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं, पूर्ण गठन बोल रहा है। तो कब? 1956। लेकिन भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश है, लेकिन कब बना था? 1853 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भाषाई राज्य किसको बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को, मैंने बता दिया, लेकिन भाषाई आधार पर बनाया गया था 1853 में, लेकिन पूर्ण गठन आयोग का जब गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, तो राज्य पूर्ण गठन अधिनियम कब प्रेरित किया गया था? तो 1956 में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 91, तो पौंडुचेरी को किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पौंडुचेरी है तो किस वर्ष? तो 1962 को। ठीक है दोस्तों, 1962 को, 1962 को भारत चीन युद्ध भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1970 को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? तो 1970 को दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। 2 जुलाई 2000 कब? 14 को स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं झारखंड। यहाँ पे गलती लिखा गया दोस्तों। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये बिहार से अलग होकर के बना था। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे एक बार। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी? तो 7 वर्षों तक। कितने वर्षों? 7 वर्षों दोस्तों। चलिएगा 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? किस भाग में? तो 3 भाग में। किस भाग में? 3 भाग में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? तो अमेरिका ने। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से ही लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24। कितने? 24। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है? तो 6। कितने हैं? 6 प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। तो किसको हटा दिया गया दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ दोस्तों, कब? तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको संपत्ति के अधिकार को विधि अधिकार यानी कि कानून का अधिकार बना दिया गया। और इसको कहाँ रख दिया गया? तो 300 के ए में रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। जी दोस्तों, केवल राष्ट्रपति। ठीक है, संसद परिवर्तन कर सकता है लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत होना चाहिए और राष्ट्रपति का भी सहमति होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार का रक्षा हमारे लिए कौन करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो वो संसद को है। किसको है दोस्तों? संसद को। ठीक है, मैंने बता दिया है क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? तो भाषण की स्वतंत्रता में आती है, वाद्य करने की स्वतंत्रता में। भारतीय संविधान में किस उम्र के बच्चे को काम पर, कारखाना या फिर मजदूरी करने का प्रतिबंध है? किसको? तो 14 साल के बच्चों को। और कितने? तो 24 में। ठीक है, 24 आर्टिकल में 14 साल के बच्चों को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद कितने समय में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम जिंदगी में भी बहुत काम आती है। अगर कोई व्यक्ति, पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले आपके अगल बगल या आपके जानने वाले हो, तो आपको ये पूछने का अधिकार है और जानने का अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने क्यों नहीं नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। तो कितने घंटे के अंदर पेश करना है दोस्तों? 24 घंटे के अंदर। ठीक है, गिरफ्तार मुजरिम को। ठीक है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो 25। कितना? 25। ठीक है दोस्तों, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो आर्टिकल 32। मैंने अभी बताया संवैधानिक उपचार किसको कहा जाता है? 32 को। और संविधान का जो अंगरक्षक, मौलिक अधिकार का रक्षक भी 32 को कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है 32 को। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारक भी 32 को कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? मैंने अभी बताया है थोड़ा देर पहले, 44 में। कौन सा? तो 44वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। कब में हुआ था? 1978 में। अब 42वां कब हुआ था? तो 76 में हुआ था। ठीक है दोस्तों,
देखते हैं 113 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? विधि अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको कहाँ रख दिया गया? तो इसको आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। पहले ये किस आर्टिकल में था? तो 31 में था दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है? तो हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, ठीक है, लेकिन 370 हटने के बाद लागू हो गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद कौन सक्षम? देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की व्यवस्था होती है, जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई जैसे एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, उसके बाद जो बंदी पकड़ा जाता है, कोई व्यक्ति जो गुनहगार होता है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करना बहुत जरूरी है, दायर करना। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में, ठीक है दोस्तों। चलिए, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो किस धारा में? तो 47 में, धारा 47 में, ठीक है दोस्तों। चलिए 120 क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य है संविधान में? तो 11, ठीक है दोस्तों। कितने हैं? 11। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं इसी तरह आपके बीच वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ एक आपके हौसला अफजाई के लिए एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोरोना काल है, रख हौसला वो दिन भी बदलेगा, यानी कि रख हौसला, ये महामारी का दिन भी बदलेगा। तू करता रहे सजग प्रयास, कठिनाइयों का दौर भी छटेगा। जो कहता है दोस्त कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, हिम्मत मत हार दोस्त, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अपना शब्द भी बदलेगा एक दिन। बस प्रयास करता रहो। जो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, या पढ़ाई नहीं, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं दोस्तों, उन पे ध्यान नहीं देना और पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं तो कल अगर लगे हैं तो भविष्य जरूर साथ देगी, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।